फाइनली दोस्तों STPGIS स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है और इसका जो फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं, कौन कौन फिल कर सकते हैं फॉर्म को, सैलरी कितनी मिलेगी, एज हमारी कितनी होनी चाहिए, और जो ये जॉब है वो कौन सी जॉब है, मतलब परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, फॉर्म जो है कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, तो सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है रिक्वायरमेंट डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, इसका आप देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज विजिट द SPGI वेबसाइट। यहाँ पे इनका बेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख लो www.sgpgi फिर ms.org.in। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे आप विजिट करके आप यहाँ पे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। बाकी इसका जो PDF रहेगा ना वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग जरूर से जाके डाउनलोड करके सेंड कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ पोजीशन इज एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ ये रहने वाला है यहाँ पे, और ये नेम ऑफ पोस्ट ये रहने वाला है, मतलब आपका जो पोस्ट नेम है भर्ती होने के लिए एलिजिबल, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे जो जितने भी पोस्ट होंगे वो आपके शो कर जाएंगे, और यहाँ पे ग्रुप होगा। ठीक है, पे लेवल होगा यहाँ पे। तो आपको चलिए एक करके थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, बाकी आप लोग PDF दे देंगे तो PDF में आप लोग बाकी रीड कर लीजिएगा डिटेल में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा पहला है वो नर्सिंग ऑफिसर का है। जो भी लोग SC कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे 253 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ST के हैं तो यहाँ पे 24, OBC के हैं तो 324, फिर यहाँ पे EWS के हैं तो 119, फिर UR का है तो 480 का जो टोटल यहाँ पे पोस्ट रहेगा, ये टोटल आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 1200 होने वाला है। यहाँ पे इनका जो लेवल रहेगा वो 7 रहने वाला है। ठीक है, हम वही सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर के हम लोग का आता है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। यहाँ पे SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। ST के यहाँ पे नहीं है। उसके बाद OBC का 1 है, यहाँ पे EWS का नहीं है, UR का 3 है। टोटल जोड़िएगा तो 6 होगा। यहाँ पे लेवल 6 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वही हम थर्ड नंबर पे बात कर ले तो टेक्निकल ऑफिसर, जिसको हम लोग CWS बायोमेडिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 1 पोस्ट, ST के 9, ST के 1 भी नहीं, OBC के नहीं, यहाँ पे नहीं है, EWS का भी नहीं है, UR का भी नहीं है। यानी कि टोटल यहाँ पे जो है SC कैटेगरी के लोग जो हैं वो यहाँ पे उनका जो पोस्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टोटल 1 हो गया, यहाँ पे लेवल इनका 6 हो गया। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, यहाँ पे SC कैटेगरी के लोग हैं तो उनको यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। ST के है तो उनको 1 भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। OBC के है तो 2 पोस्ट, फिर यहाँ पे EWS का है तो 0 पोस्ट, यहाँ पे AR का है तो 3 पोस्ट। टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट हो गई, लेवल 5 हो गई। ठीक है, और हम थोड़ा सा नीचे बढ़ लेते हैं। इनका जो है यहाँ पे SC कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे 5 पोस्ट, यहाँ पे ST के 0 पोस्ट, OBC यहाँ पे जो है 6 पोस्ट, EWS है उनको यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिल रही है, और जो हमारे UR हैं उनको यहाँ पे 9 पोस्ट देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 22 पोस्ट, इनका लेवल है 6। इसी तरह के और भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, फिर SSA का भी देख सकते हो आप लोग, स्टेनोग्राफर का भी देख सकते हो, CSSD असिस्टेंट का भी देख सकते हो, ड्राफ्टमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंस। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट 43 आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेवल 1 होगा इनका, ग्रुप रहने वाला है जो यहाँ पे D रहने वाला है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इनका जो है OT असिस्टेंट का, जो 21 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इनका यहाँ पे 2 पोस्ट, टोटल यहाँ पे 81 पोस्ट देखने को मिलेगी। इनका लेवल रहने वाला है 5। अब वही हम सेकंड पेज की ओर चलते हैं तो यहाँ पर जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसका मैं PDF, आप लोग यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए, इसका जो PDF होगा ना वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जरूर से आप जाके रीड कर लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा एक एक वर्ड को। कहीं पे अगर कुछ पूछना होगा तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट एट द एज द अगेंस्ट द एबव एडवर्टाइजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट एंड फी एट फॉर पब्लिकेशन एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया, फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा।
फिल करने के बाद क्या होता है, कि पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो, उस डेट के अंदर कर सकते हो। मान लीजिए लिंक एक्टिव रहेगा से 15 दिनों तक, तो 15 दिनों के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है। ये आप 16वां दिन करोगे तो नहीं हो पाएगा पेमेंट। तो इसका कहने का मतलब यही है, एडवर्टाइजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फी एज पर। आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अपना आधार नंबर हो गया, कैटेगरी हो गया, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो जिनका लागू होता है उनका यहाँ पे जो है थोड़ा डॉक्यूमेंट लगने वाली है। और यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है जो ज़रूर से इनको रीड कर लीजिएगा, रीड करके आप लोग जो है समझ लीजिएगा। जैसे पाइन थोड़ा सा आप लोग को फी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि आप लोग को जो फॉर्म है वो फिल करते टाइम फ़ी कितना लगने वाला है, किस कैटेगरी के लोग हैं, कितना फ़ी लगने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ी की बात करने तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, द एप्लीकेशन फ़ी इज नॉट रिफंडेबल। जब आप लोग यहाँ पे फ़ी एक बार पेड कर देते हो एप्लीकेशन फिल करने के बाद, तो आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखिएगा। कितने लोग होते हैं कि मतलब उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, या फिर किसी कारण बस इस फॉर्म को जो फिल नहीं करना चाहते बाद में पेमेंट करने के बाद, तो उनका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड नहीं होगा, फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लोग जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे 1000 रुपये फ्री पे करने होंगे। 18% जीएसटी प्लस करके 1180 रुपया हो रहा है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फिर वही सिस्टम है, यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 18% जीएसटी यानी कि 180 रुपये आपको जीएसटी पे करने होंगे। टोटल इसको कैलकुलेट करके टोटल इसको प्लस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है 1180 रुपये देखने को मिलेंगे। एससी कैटेगरी के लोग हैं तो इनका एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है वो 600 रहने वाला है, और इनका जीएसटी जो होता है टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर जीएसटी इनका निकल के आता है 108 रुपया। टोटल को कैलकुलेट करके प्लस कीजिएगा तो 108 रुपये टोटल इनको पे करने होते हैं, जो यहाँ पे SC/ST के कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में तो यहाँ पे जो आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन अप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वही थोड़ा इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एससी कैटेगरी उनको 21%, एसटी 2%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, दिव्यांग के लिए यहाँ पे 4%, और एक्स्ट्रा सर्विसमैन है उनको यहाँ पे 5%, डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पे 2%, फीमेल जेंडर है उनको यहाँ पे 20%। अब आइए हम बात कर लेते थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या रहने वाला है। आप लोग को यहाँ पे बता दें, नर्सिंग ऑफिसर है उनको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम इंडिया एंड नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड एज इन मिडवाइफ इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग। फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे जूनियर ऑफिसर की, तो यहाँ पे जो है इनका कैंडिडेट शुड बी बीकॉम 55% मार्क्स होनी चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, विथ अकाउंटेंसी विथ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपका जो है 2 साल का यहाँ पे जो है अकाउंट मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। इनका जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा, मतलब कैसे आप लोग जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, तो इनका ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर विजिट कीजिएगा। आप लोग विजिट करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो देखा गया है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हेल्प डेस्क। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर विद देयर नेम ऑफ अप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। जो यहाँ पे न्यू यूजर है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जब वहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और फिर पासवर्ड क्रिएट करके, जब यहाँ पे मोबाइल नंबर और जब यहाँ पे वो अपना जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे तो उनका जो फ़ोन है या फिर ईमेल आईडी है उनको पर यहाँ पे जो है पासवर्ड, और जो कैंडिडेट पासवर्ड जो है वहाँ पे
सेंड कर दिया जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल कैन लॉग आउट और फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिक ऑन सिंक इन, यानी कि आपका जब ईमेल आईडी जब आपका यहाँ पे यूज़र है जब आपका यहाँ पे यूज़र आईडी जब आपका यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बनकर आपके फ़ोन पे चला आएगा, तो आप लोग यहाँ पे जो है डायरेक्टली साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते वक्त पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट यहाँ पे आपको करने होंगे। और एक बात का मैंडेटरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, जो भी यहाँ पे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका जो फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, तो उनका जो है रिसेंट यानी कि हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, वो भी कलर फोटोग्राफ कैंडिडेट। यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो, कलर फोटो होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाल ही का होना चाहिए, मतलब रिसेंट का होना चाहिए। सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे देखिएगा जेपीजी फॉर्मेट में ओनली होगा। जो आपका सिग्नेचर होगा वो फाइल 80 केबी यानी कि 80 केबी के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका फाइल जो है फाइल साइज ज़्यादा है तो उसको 80 केबी के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना है इमेज कंप्रेसर। कोई सा भी वेबसाइट आएगा उस वाले वेबसाइट पे आप लोग विजिट कीजिएगा और यहाँ पे जो अपना इमेज है, जो भी आपका सिग्नेचर इमेज है, उसको यहाँ पे कंप्रेस कर लीजिएगा, अपना फाइल साइज यहाँ पे कम कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट फॉर 10th 12th ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल, यानी कि ये लोग एप्लीकेबल यानी कि अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं नंबर 4 पे, तो कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल यहाँ पे अपलोड करनी होगी आपको। तब आपको बता दें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, इससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि जैसे आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेना मत भूलिएगा, ठीक है। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर से लेके अपने फ़ोन में संभाल के रखिएगा, उसको सेव करके रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में वो काम में आए। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है यहाँ पे फॉर्म फिल करने से रिलेटेड या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए।